यहाँ के महाराज सतपाल सिंह वो सबका न्याय करते हैं। मैं उनके पास अपना न्याय जरूर मांगने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास है, वो मेरा जरूर न्याय करेंगे। सूख गए हैं इनके आंसू, ये न कभी रोते हैं। हार गया दिल फरियाद करके, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। उन्हें याद करके, उन्हें याद करके, जालिम ज़माने की रस्में है कैसी, देखो जरा इनकी रस्में है कैसी। जालिम ज़माने की रस्में है कैसी, देखो जरा इनकी रस्में है कैसी। खुशियाँ मनाई है हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। रामलाल, कहिए महाराज। तुम ये बताओ करण कहाँ है? करण आपसे आदेश लेकर वो चमन की तरफ गए थे। अभी आए नहीं? अभी तो नहीं आए हैं, फिलहाल मैं देखकर आ रहा हूँ।
कहना चाहती हूँ महाराज फरियाद को करना मेरी मेरी कबूल और सोच सकी पहले नहीं हो गई मुझसे भूल। बेटे आओ करता उसे कौन तेरी फरियाद है करता उसे क्या बात आपके बेटा जो करण सिंह है शादी का झांसा देते रहे प्यार में बनने वाली हुमा अब उनके बच्चे की शादी करने से करते हैं इनकार। बेटी महाराज आपके बेटे जो करण सिंह है उन्होंने उससे प्यार किया और वो मुझे शादी का झांसा देते रहे और आज जब मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ तो वो शादी करने से इनकार कर रहे हैं। महाराज मुझे बस यही न्याय चाहिए। बेटी तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं एक न्यायी महाराज हूं। हाँ महाराज हम न्याय करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। सिपाहियों करण सिंह को राज दरबार में हाजिर किया जाए। तुम खड़ी हो जाओ। बुलाया
सिंदूर उसके और तू मांग में, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान दे। मांग में भर दे उसकी तू सिंदूर है, ले बना उसको पत्नी, तू मेरे पिता तू बना अपनी पत्नी, तू मेरे पिताश्री। देख करण, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं, यहाँ आओ बेटी। प्रेमा, ये कौन है? ये प्रेमा है, अपने ही रियासत की रहने वाली। हाँ, तो तुम इसे जानते हो? नहीं नहीं, मैं आते जाते वैसे कहीं कहीं देखा है। खामोश नादान बच्चे, तुम राजा के सामने झूठ बोल रहा है। जो इंसाफ के लिए अपना सर कटा सकता है और तू उसी के सामने झूठ बोल रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं प्रेमा की मांगने से दूर भरूं? क्योंकि ये तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मेरी बात को सुनिए रेडी, मैं कहना क्या चाहता हूं। और क्या गजब कर रहे मेरे प्यारे, न्यायी राजा हूं। पिताश्री, हमारा नाम है वो क्यों हम ना हमारा क्यों ना बेटा हो। अगर न्याय नहीं आता है तो हम उसे सजाए और मौत दे सकते हैं, फांसी का फंदा, हाथों में हथकड़ी, सब कुछ हम कर सकते हैं। तुम्हारे लिए सजा यही है कि तुम इसकी मांग में सिंदूर भर दो, हम अपनी बहू स्वीकार करते हैं।
मैं मानता हूं आप न्यायाधीश हैं, आप एक न्यायिक राजा हैं। आज तक कोई ऐसा न्याय नहीं किया जिससे कि आपकी प्रजा आपके उंगली उठाए, लेकिन ये आपके बेटे की जिंदगी का सवाल है। पिताश्री जरा सोचिए, कहाँ एक युवराज हूं मैं और कहाँ एक वो प्रजा की रहने वाली एक छोटी सी मजदूर किसान। आपको क्या कहेगी ये राया? और हमारी जिंदगी के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे पिताश्री? करण बेटा, हमें प्रजा ही राजा बनाया है, एक न्यायी राजा बना दिया है हमारी प्रजा ने। बताइए, वो प्रजा भी हमारे साथ साथ राजा है। ठीक है पिताश्री। ना तो यहाँ गरीब है, ना तो हमारी रियाय में कोई अमीर है। ठीक है पिताश्री, काश आपकी यही मर्जी है तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लाओ सिंदूर दो इसके हाथ में। ये तेरी मौत है तेरे बाप में। करण सिंह को तुमने नीचा दिखाया है। 2 टके की औरत जिप पे आ गई है तू, इसका खामियाजा तू ही भोगेगी। आओ बेना, आओ। अब क्यों दूर हो? अब तो पिताश्री ने जो कहा, मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर तुम्हारे साथ शादी रचाने जा रहा हूं। आज ये दूरी, ये सिंदूर को तुम्हारी मांग में भरकर अपने पास एकदम अपनी बाहों में, अपने खिलाफ में रखूंगा। आओ। बेटा करण, तुम और हमारी बहू दोनों बात करो और मैं अपने कक्ष में आराम करता हूँ। प्रेमा, अरे पगली, थोड़ा देर नाराज क्या हो गया मैं? तेरी जान ही निकल गई। तो क्या ये सचमुच में सोच लिया था अपने दिल में कि मैं तुझे भूल जाऊंगा? हाँ करण। अरे पगली, मैं कैसे भूल सकता था तुझे? तेरी कोख में मेरा प्यार पल रहा है यार। प्रेमा, तुम्हें अब कोई कमी महसूस नहीं होगी। इतना प्यार करेंगे हम ना कि तुम याद करोगे, और ये जमाना, ये हमारे रियाया सारे लोग याद करेंगे। ओ हो आहा इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करें।
हमें याद करेंगे। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूले तो तुम हर जाई। एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे, लोग हमें याद करें। बजरंगे, हाँ बजरंगे, क्या बात है? बहुत मगन में घूम रहे हो। परेशान हो गए हैं। अकेले हो? क्या करें? तो कोई तुम्हारा जोड़ीदार नौकर मिले तो बोले ला आओ। यहाँ नौकर होकर नहीं काम कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि हम तंदुरुस्त लग रहे हैं ना। अरे चाचा जी, आओ करण। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। ऐसे क्या देख रहे हो हमें? अरे देख ये रहा हूं कि जो तुमने वादा किया था वो भूल गए। मैं भला कैसे वादे को भूल सकता हूँ? तो क्या तुमने जग्गू की पत्नी को खत्म कर दिया? अरे वो मेरा काम है ना, समझ लो कि वो खत्म हो चुकी है। समझ लो कि खत्म कर दो। उसको मैं खत्म कर दूंगा मंत्री चाचा। आप लेकिन करण, तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो क्या? आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री चाचा? तुमने प्रेमा से शादी किया। अच्छा, तो ये बात आप ही बताइए। मैं ऐसी मुश्किल में फंस गया था, अगर पिताश्री की बात ना मानता तो मुझे फांसी दे देते और मैं खत्म हो जाता। अगर उनकी बात ना माने तो क्या करें बताओ? मजबूरी थी और मजबूरी में मैंने ये शादी किया है। मैं प्रेमा वो किसी को नहीं चाहता। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? अगर तुमने मजबूरी में शादी किया प्रेमा से, हाँ, इसलिए कि वो मेरे वो तो तुम जाकर प्रेमा को खत्म कर दो। क्या? प्रेमा को खत्म कर दूं? लेकिन कैसे? और किसी तरह महिला फुसला कर ले जाओ, कहीं ले जाओ। अच्छा, उसे खत्म कर दो और उसके खून का इल्जाम और जग्गू के बेटे किशन के ऊपर लगा दो। समझ गया। एक तीर से दो शिकार।
इधर। बाकी का काम मैं देखूंगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अगर ऐसे काम करके आवे तब मेरी बेटी ठीक है मंत्री चाचा, आज ही ये काम जरूर करूंगा मैं। सुनाओ। बजरंगी, कहिए। अब तुम्हें बड़ा बनने का समय आ रहा है। यही तो हमारे नहीं समझ में आ रहा है कि सब लोग तो अपना अपना जुगाड़ सोचो, हमका बड़ा आदमी कब बनेगा। अब समय आ रहा है, समय आएगा। अब समय आ रहा है तुझे बड़ा बनने का। हाँ, समय आवत आवत हमारा हड्डी गुड्डी न मिली। अच्छा, जाओ मेरी बेटी चंदा को बुलाकर। क्या है? चंदा, क्या? मैं तुम्हें काहे के लिए बुलाए हैं? किस लिए? चंदा, राज दरबार में तुम्हें कुछ गवाही देना है। हाँ, कैसी कहानी? राज दरबार में महाराज के सामने तुम्हें ये कहना है कि जग्गू का बेटा किशन मुझे छेड़ रहा था। हाँ, जग्गू का बेटा किशन तुम्हें छेड़ रहा था और मैं चिल्लाई, आवाज लगाया, उतने में करण सिंह आ गया। उसने मेरी इज्जत बचाया। नहीं पिताजी, करण छेड़ रहा था। चंदा, नहीं, करण नहीं, किशन छेड़ रहा था। और ऐसा राज दरबार में नहीं बोलेगी तो समझ ले तेरे किशन को तेरे सामने खत्म कर दूंगा। नहीं पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अगर तू अपने किशन की जिंदगी चाहती है तो महाराज के सामने तुझे इतना ही बोलना होगा। ठीक पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। क्या कहेगी? क्या कहेगी? कि मुझे किशन किस था? छेड़ रहा था। हाँ, मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहा। हाँ। मैं चिल्लाई और करण आके मेरी लाज बचाया। क्या कहेगी? क्या कहेगी? क्या कहेगी? किशन ने मुझे छेड़ा, करण आकर मेरी जान को बचा ली। हाँ, क्या कहेगी? किशन मुझे छेड़ रहा था और मुझे करण ने आकर मुझे बताया है।